इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी का हमको एक काम बहुत अच्छा लगता है कि वो भले ही रोड और स्कूल कमजोर बनाए हैं, लेकिन अंधभक्त बहुत ही मजबूत बना है। साले भूखे मर रहे हैं मगर अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के आए सिलेंडर लेने के लिए। तो आप तो खुश है ना, सर तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना ये अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ एक अच्छा फटा रहेगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। दोस्तों सारी दुनिया एक दूसरे को मिसाइल ठोक रही है। पाकिस्तानी पेट्रोल को लेकर परेशान हैं और इंडिया के अंदर लोग गैस के सिलेंडर उठाकर दुकानों पर धक्के खा रहे हैं। इंडिया के अंदर इतने नाजुक हालात होने के बावजूद भी इंडिया के अंधभक्तों ने मोदी के अंधभक्ति करने और गोबर खाना नहीं छोड़ा। बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। क्या बोला तूने? दूसरी तरफ विपक्ष बार बार ये साबित करने में जुटा है। एलपीजी गैस के खत्म होने के बाद चंद अंधभक्त भी अकल से काम लेते हुए दिखाई दिए। बेटी बचाएं, बहू बचाएं, महिलाएं बचाएं, नौकरी बचाएं, महंगाई बचाएं, कि वक्त बोर्ड बिल बचाएं, क्या क्या बचाएं, सब कुछ खतरे में है। तो 2014 से अब तक हमने प्राइम मिनिस्टर चुना के खतरों का खिलाड़ी चुना। फिर जब इंडिया के लोगों ने मोदी जी से गैस के बारे में पूछा तो आगे से ऐसे टोपी ड्रामे लगाने शुरू कर दिए। बर्तन साफ करना, पानी भरना, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इंडियन मीडिया ने लोगों की तवज्जो गैस से हटवाने के लिए महात्मा गांधी को भी ऐसे बुरे कामों में मुलविस कर दिया। एप्स्टीन फाइल में आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम आया है, इसमें तो ट्रम्प का भी नाम आया था और बहुत बार आया है, बट वो बेशर्मों की तरह लड़े जा रहे हो। बेटा एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अंधभक्त जो कभी डोनाल्ड ट्रंप की पूजा किया करते थे आजकल वो नेतन्याहू के पुजारी बन गए। जैसे कुत्तों की नस्लें होती है वैसे भक्तों की भी एक जो नस्ल है, ये तो नेतन्याहू की आज मैंने देखा उसके लिए हवन कर रहे हैं। पहले उन्होंने ट्रम्प महाशय के लिए भी हवन किए थे, लेकिन ट्रम्प ने अभी मोदी जी को बीच में धिक्कार दिया था, तो फिर ये इनको ट्रम्प से थोड़ी दिक्कत होने लग गई। बीच में इन्होंने पुतिन की भी पूजा शुरू कर दी थी। गोदी मीडिया के बाशिंदे से कमजोर मामलात के अंदर भी लोगों को खबरदार करने के बजाय गोबर खाने वाली खबरें देते हुए दिखाई दिए। ये हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर निकलकर क्या मतलब ईरानी वो ईरान के लोग कह रहे हैं हमको भारत भेज दो और ये जो सड़कों पर है इनको ईरान भेज दो। इतना मतलब जब ये दोनों आपस में हैं तो हम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इंडियन मीडिया के संबंधी की खबरों को अब सुनकर लगता है कि शायद अब इन्होंने गोदी मीडिया के अंदर झूठ बोलना बंद कर दिया। ट्रम्प जो दावा करते हैं ईरान हाथों हाथ उनके दावों की हवा निकाल देता है। ट्रम्प जो प्लान बनाते हैं उसे ईरान या तो पानी में धमाके से डुबा देता है या फिर मिसाइल से धुआं कर देता है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच गजब का खेल चल रहा है। इधर से ट्रम्प ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे ऑयल टैंकर को आगे बढ़ने की अपील की, क्योंकि इससे पहले इनकी खबरें कुछ ऐसी सुनाई देती थी। क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? मेसी और आत्महत्या इनका क्या कनेक्शन है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? दोस्तों इंडिया के अंदर गैस की कमी ने फिर से लोगों को मोदी जी के चाय वाला सीन याद करवा दिया। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी हम नहीं देंगे, मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। इंडिया के अवाम भी पाकिस्तानी अवाम की तरह नाखुश है, मगर अब की बार तो मोदी जी ने उन्हें नीचे करके ऐसा पानी डाल दिया कि अंधभक्त भी दोबारा अकल वाली बातें करने लग गए। बेटी बचाएं, बहू बचाएं, महिलाएं बचाएं, नौकरी बचाएं, महंगाई बचाएं, कि वक्त बोर्ड बिल बचाएं, क्या क्या बचाएं, सब कुछ खतरे में है। तो 2014 से अब तक हमने प्राइम मिनिस्टर चुना के खतरों का खिलाड़ी चुना। इंडिया के अंदर मोदी जी ने अंधभक्त पैदा ही इसीलिए किए जैसे मौके पर आकर उनको डिफेंड कर सकें। बीजेपी का हमको एक काम बहुत अच्छा लगता है कि वो भले ही रोड और स्कूल कमजोर बनाए हैं, लेकिन अंधभक्त बहुत ही मजबूत बना है। साले भूखे मर रहे हैं मगर अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। दोस्तों इंडियन मीडिया के झूठ बोलने और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की रफ्तार तो ईरान और पाकिस्तान के मिसाइलों से भी ज्यादा तेज है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी,
वो अमेरिका हो या क्या हो, उसका लोड नहीं लेते बॉस। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। भारतीय मीडिया कहता है कि पाकिस्तान ने इसराइल को कबूल कर लिया, जबकि पाकिस्तान ने तो अभी अपने लोगों को ही कबूल नहीं किया। पाकिस्तान वालियां ने कदी पटवारियां ਨੂੰ कबूल नहीं किया, तो इसराइल ਨੂੰ कितों करेंगे। इस बार मोदी जी ने कहा था कि इंडिया कमबैक करेगा, मगर ये तो तरक्की सेट कर लोगों को नाकामी की तरफ ले चले। बाकी देश आगे बढ़ रहे हैं, एक हम हैं जो एलपीजी से वापस चूल्हे की तरफ आ रहे हैं। जिस मीडिया ने मोदी जी को हीरो बनाकर दिखाया, अब उसी मीडिया के सामने मोदी जी जीरो बनने लग गए। हर मोदी घर घर मोदी, अब बाद में पता चला कि ये घर भर मोदी। मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेच के आए हैं। अच्छा, आज मोदी जी कहाँ से दूध ले आएंगे? जब लालू यादव दूध बंद कर देगा तो क्या मोदी जी अपने दूध से चाय बनाएंगे? अच्छा। गोदी मीडिया के झूठ और मोदी जी के कारनामे सारी दुनिया एक दूसरे को हंस हंस के सुनाती है। कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि पेट में गैस बनती है? सामने आओ, देश को अब तुम्हारी जरूरत है। नोटी नोटी, you teasing me, you naughty naughty। पाकिस्तान के हालात दिखा दिखा कर गोदी मीडिया ने अंधभक्त बना लिए कि अब उन्हें जो मर्जी दिखा दिए जाए वो सच को कबूल नहीं करते। अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं क्या? पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हालत है सबको दिख रहा है, पर इस देश के अंदर मीडिया की वो हालत हो गई कि मीडिया वालों को अगर मोदी जी कह देंगे ना, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि अच्छे भले इंसान को भी गोबर खाने पर मजबूर कर दें, तो फिर इंडिया के अंदर कौन सी कोई बड़ी चीज थी? सलमान खान बीजेपी में शामिल हो जाए और है ना अपने आप मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरन ने है ना, काला हिरन ने आत्महत्या की थी। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। इंडियन मीडिया से नाजुक मोड़ पर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आता। ये दर्शकों सबूत आपको दिखाता हूँ जमीन पर क्या हाल है। ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के बाजार में इस समय भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं। देखिए आप, ये डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है। देख रहे हैं आप, ये अफगानिस्तान का टैंक कुछ ऐसे ही घुसा है पाकिस्तान के अंदर।